हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज का हमारा अगला टॉपिक है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के साथ जब विशुद्ध प्रतिरोधक जुड़ा हो तब इसके बीच कलांतर कितना है और इसका फ्रेजर आरेख खींचना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लास्ट में इसका प्रतिरोध कितना है, ये चीज़ आपको निकालना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से कोशिश करेंगे समझने के लिए। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है और इसमें क्या जुड़ा है, विशुद्ध प्रतिरोधक। अच्छा, प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसके पहले जो लेक्चर देखा है उसको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि किसी भी परिपथ में चालक द्वारा जो अवरोध डाला जाता है धारा के मार्ग में, है ना, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसके मार्ग में चालक द्वारा जो अवरोध डाला जाएगा उसे हम बोलेंगे, उसका क्या, प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक डायग्राम के थ्रू बनाऊं कि विशुद्ध प्रतिरोधक जुड़ा हो। विशुद्ध प्रतिरोधक मतलब यहाँ पे मैं ऐसा कुछ डायग्राम बना देता हूं, ये आर है और ये किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यानी एक हमारे पास विद्युत स्रोत जहां से प्रत्यावर्ती वोल्टता ली जाती है और इसका जो मान होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है कि किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चले। देखो अब अपन क्या करेंगे कि भाई साहब एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें विशुद्ध प्रतिरोधक जुड़ा हो, विशुद्ध प्रतिरोधक जुड़ा हो, तब हम किसी क्षण वोल्टता का जो समीकरण है वो हमने देख ही लिया कि V बराबर कितना होता है, V0 साइन ओमेगा टी। हमें क्या क्या निकालना है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेजर आरेख और धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर। अब मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब कुछ ना कुछ इससे धारा बहेगा, कुछ ना कुछ इससे धारा बहेगा, तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ओम के नियम से, ओम के नियम से ओम कहता है V बराबर होता है आई आर। क्या होता है, V बराबर आई आर। या इससे आप निकाल सकते हो I बराबर, तो I बराबर होता है V बटा आर। चीजें क्लियर है। यदि I बराबर निकालो तो कितना हो जाता है, V बटा आर। क्या हो जाता है, V बटा आर। अब बच्चों यहां पर देखो V का मान कितना है, V0 साइन ओमेगा टी और R हमारा हाई है। क्या है, R हमारा हाई है, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, जहां पर भाई ओम का नियम ही तो कहता है I बराबर कितना होता है, V बटा आर। तो V0 है तो V0 कर दिया। ये मेरा जो I0 है वो शिखर मान है, अधिकतम धारा का अधिकतम मान है। I जो है वो शिखर मान है, अर्थात धारा का अधिकतम मान है। तो ये मेरा समीकरण 1 हो गया बच्चों और ये मेरा समीकरण 2 हो गया। अच्छा, एक चीज और मैं देखूंगा कि देखो साइन ओमेगा टी यहां भी, साइन ओमेगा टी यहां भी, इसलिए मैं एक समीकरण 1 और 2 से कह सकता हूं कि दोनों का जो कलांतर है वो समान है। एक चीज यहां पर याद रखना, जहां I0 क्या है, V0 बटा आर, ये है मेरा शिखर मान, धारा का शिखर मान। मैं लिख देता हूं, जहां I0 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती यानी अधिकतम मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, का शिखर मान। ठीक है, यदि ये आपको क्लियर है ना तो फिर सब कुछ क्लियर है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आ चुका है I0 बराबर V0 बटा आर। अब मैं क्या कह रहा हूं, समीकरण 1 और 2 देखो, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है, यहां पर आपका साइन थीटा कितना है, ओमेगा टी, यहां भी साइन ओमेगा टी। तो यदि मैं कह दूं दोनों का कला समान है तो बिल्कुल आप सही कहेंगे, क्योंकि यहां भी ओमेगा टी, यहां भी ओमेगा टी। यदि किसी में प्लस फाई या माइनस फाई होता तो फिर कला में डिफरेंस होता, अग्रगामी या पश्चगामी होता है। अग्रगामी पश्चगामी क्या कहलाता है उस पर भी हम टिप्पणी करेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करो कि अग्रगामी किसे कहते हैं बच्चों। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं, मान लीजिए I बराबर है I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, और V बराबर है V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी प्लस का मतलब थोड़ा सा अधिक। अब बताओ, ये पीछे है इसलिए पश्चगामी है, ये थोड़ा सा अधिक में है इसलिए अग्रगामी है।
जो कोण में अधिक होगा वो अग्रगामी होगा, जो कोण में कम है वो पश्चगामी होगा। लेकिन अभी यहां पर हम समीकरण 1 और 2 में क्या देख रहे हैं कि दोनों का जो कलांतर है वो समान है। इसलिए हम कहते हैं कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विशुद्ध प्रतिरोधक हो तब वहां पर प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता दोनों समान कला में होते हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता दोनों समान कला में है। आप कहोगे सर इसको मैं लिखूंगा कैसे, समझा तो दिए, बिल्कुल चिंता ना करो। माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का निम्न समीकरण है V बराबर V0 sin ओमेगा टी। ओम का नियम क्या कहता है, I बराबर V बटा आर, मैंने बता ही दिया। V का मान रखो V0 sin ओमेगा टी और V0 बटा आर बराबर I0 यानी I नॉट, चाहे आप I नॉट पढ़ो चाहे V0 V नॉट पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है, सिंपल है। अब देखो I0 मैंने बता दिया प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, और समीकरण 1 और 2 से क्या स्पष्ट होता है कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है और प्रत्यावर्ती जो धारा है दोनों के दोनों समान कला में है। प्रत्यावर्ती वोल्टता की बात करें चाहे प्रत्यावर्ती धारा की बात करें, दोनों समान कला में है। यहां तक यदि क्लियर हो गया हो तो फिर हम बात कर लेते हैं फ्रेजर आरेख की। फ्रेजर आरेख क्या होगा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेजर आरेख मतलब कितना कोण बनाते हुए ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है और प्रत्यावर्ती धारा है ना। चलिए ये मैं मान के चलता हूं ये एक्स अक्ष है, ठीक है, और वाई अक्ष में हम बात करेंगे कि भाई साहब कितना धारा और कितना वोल्टेज है। तो हमने कहा कि भाई साहब प्रत्यावर्ती धारा भी ओमेगा टी, यदि मैं कह दूं कि यहाँ पे मैं इसके परिमाण को व्यक्त करता है आई के, तो आई भी हमारा ओमेगा टी है, तो आई भी मेरे बच्चों इसी दिशा में है ना, यहीं पे इतना ही कोण बनाते हुए समान कला में जा रहा है, आई की बात कर रहा हूं। और यदि मैं कह दूं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता भी ओमेगा टी, इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता भी इसी दिशा पे है, परिमाण इसका ही व्यक्त करेगा। तो ये आपका हो गया है ना फ्रेजर आरेख। फ्रेजर आरेख मतलब है ना इनके बीच कितना डिग्री का डिफरेंस है, और यदि आपसे कह दिया जाए इनके आई और भी के बीच कलांतर कितना है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन पर है, दोनों एक ही डायरेक्शन पर है, ठीक है। तो इधर ही आई भी है और उधर ही भी है, इसलिए भाई साहब इसमें कोई है ना प्रसार की आवश्यकता नहीं है, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं, दोनों समान कला में है ओमेगा टी के साथ। तो ये हमारा फ्रेजर आरेख बन चुका है। एक्चुअल में यदि फ्रेजर आरेख को देखा जाए कि फ्रेजर आरेख कहलाता क्या है, एक प्रकार का आरेख है जो प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता के बीच में है ना ये कलांतर को व्यक्त करता है कि कितने कोण आगे या पीछे है, ठीक है, ये चीज बताता है। जो आपका धारा और वोल्टेज, यदि अभी वोल्टेज आगे होता है तो थोड़ा सा इसको आगे बनाते हैं हम। अभी यहाँ पर मान लीजिए मान के चल रहे ओमेगा टी, हो सकता है 10 डिग्री 20 डिग्री 25 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री कोण चेंज होता रहता है, 0 डिग्री है 45 डिग्री है ना, और मान लीजिए 90 डिग्री है 180 डिग्री। इस प्रकार से प्रत्यावर्ती जब धारा डायनेमो हमने आपको समझाया था तो बताया था भाई साहब कि आर्मेचर घूमता है तो कोण में परिवर्तन होती है, ये चीज मैंने आपको कराया था। तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आपकी बारी है भाई फ्रेजर आरेख बनाने की। तो फ्रेजर आरेख आप बना सकते हो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका फ्रेजर आरेख है, ठीक है, बनाना है तो बना लो फ्रेजर आरेख। एक और फ्रेजर आरेख मैंने कहा आई और उसकी डायरेक्शन एक ही दिशा में, तो उसको आप न बनाओ, इतना आप कर लो, ठीक। अब एक चीज और है कि मान लीजिए जो धारा और वोल्टेज है इनमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो दोनों समान कला में है। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर देखो ये एक धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता एक होगा, एक प्रत्यावर्ती धारा का होगा। तो मान लीजिए ऊपर वाला प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, तो जिस बिंदु पर मिल रहा था उस बिंदु पर दोनों मिल रहे हैं, धारा और वोल्टेज दोनों। अब ये ग्राफ कैसे बनता है, साइन थीटा में ना कोण का मान रखते जाओ, ओमेगा टी की जगह कोण का मान रखते जाओगे तो हमें एक प्रकार का क्या मिल जाएगा, एक ग्राफ मिल जाता है। इसको भी मैंने सिखाया था, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री है, फिर 90 डिग्री पर मान अधिकतम 1 होता है, इसलिए जैसे मैं यहाँ पर कह देता हूँ 1। फिर जब हम कितना आते हैं 180 तो फिर 0 हो जाता है, फिर जाते हैं 270 तो फिर -1 आता है, इसलिए नीचे की ओर ग्राफ चला जाता है। फिर जब 360 में जाते हैं तो फिर 0 हो जाता है। तो ये मेरे बच्चों जैसे जैसे हम ग्राफ को खींचते हैं यानी कोण के मान में डिफरेंस आता जाता है, ग्राफ को हम खींच सकते हैं। तो दोनों समान कला में है, दोनों समान कला में, मतलब दोनों का मान समान आ रहा है। साइन ओमेगा टी है, आगे पीछे तो है नहीं, इसलिए दोनों भी एक ही समान कला में चल रहे हैं। तो ये आपका हो गया विशुद्ध प्रतिरोधक के लिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए टी के साथ यानी समय के साथ कितना धारा और वोल्टेज में
परिवर्तन होता है। ठीक, ये चीज़ हो गया। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इतना ही आपको करना है, छोटा सा लेक्चर है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर कर दें। यदि प्रतिरोध की बात करूँ तो ये आपका प्रतिरोध यहाँ से निकल कर आ जाएगा, ये पहले भी आप लोगों ने देख लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तैयारी बढ़िया करो, है ना। जो भी लेक्चर है वो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। और बस ऐसे ही चैनल पर बने रहे। और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9685293949 पर, 9685293949 पर। 100 रुपीज़ चार्ज है ओनली, और बेहतर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।